of this. He isn't true. ट्रंप के खिलाफ हिंदी में ऐसे शब्द कहे कि जिसे जानकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। It's all season truth. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं। इसके बाद जो उन्होंने कहा उसे हिंदी में गाली ही कहा जाता है। Modi will stand like a wall against any policy that threatens the interests of India's farmers, ये fishermen स्टैंड लेने and से cattle farmers. नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत तेजी से हिंदुस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है। India's like, bro, we survived the British for 200 years. You think your little tariff is going to scare us? Please. But Prime Minister Narendra Modi won't back down in a fight with US President Trump. Trump, he loves to act like he's the big boss. We will punish India. Bro, you could not even punish your Wi-Fi. और कह लें कि रशिया काफ़ी साथ दे रहा है इंडिया का ऑयल की अगर परचेज की बात की जाए तो फिर इसके बरक्स अगर देखा जाए तो मोदी का पहला इनिशिएटिव यही है कि मेड इन इंडिया पे फोकस करना जरूरी है। India will buy oil from wherever it gets the best deal, according to their envoy from Russia. कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी मार्केट और ऑटो पार्ट्स की मार्केट में एक्सेस चाहते हैं, वो चाहते हैं इसे खोला जाए। और नरेंद्र मोदी ने ये उनका पोजीशन ये है कि अगर वो खोलते हैं तो हिंदुस्तान का जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, हिंदुस्तान का जो फिशरमैन है, जो उसका फार्मर है, उसको नुकसान पहुंचेगा। इसमें हमारे लिए भी सबक है कि हमें किस तरीके से रास्ता निकालना चाहिए बहुत बड़े तनाज़ात के अंदर भी। बिकॉज हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों की खातिर, छोटे बिजनेसमैन, फार्मर की खातिर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब उन्हीं के घर में मजाक उड़ाया जाने लगा है। अमेरिकी राजनीति शास्त्री ने एक टॉक शो के दौरान कैमरे पर डोनाल्ड ट्रंप को हिंदी में गाली दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस गाली का फिर से उल्लेख किया और ट्रंप प्रशासन की जमकर आलोचना की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मोटे तौर पर अर्थ होता है मूर्ख, लेकिन इसे अब शब्द के तौर पर लिया जाता है। राजनीति शास्त्री कैरल क्रिस्टी फेयर ने पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश पत्रकार मोहित पीरजादा के साथ इंटरव्यू में ट्रंप प्रशासन अधिकारियों की योग्यता पर भी सवाल उठाया। क्रिस्टिन फेयर ने कहा, मेरे अंदर का आशावादी यह मानना चाहेगा कि नौकरशाही सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन मेरे अंदर का निराशावादी कहता है कि अभी 6 महीने हुए हैं और अभी हमें 4 साल इसको और झेलना पड़ेगा। मोहित पीरजादा ने आगे कहा कि इस शब्द का इतना महत्व है कि कई बार आप इसे कहे बिना किसी स्थिति को समझा ही नहीं सकते। ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते हुए फेयर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारी अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा विशेषज्ञ नहीं है। और इशू यही बताया जा रहा है, अभी तक बार बार जो चीज छप रही है कि यहाँ पर जो बेसिकली पॉइंट ऑफ कंटेंशन, ये डिस्प्यूट है, वो कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी मार्केट और ऑटो पार्ट्स की मार्केट में एक्सेस चाहते हैं, वो चाहते हैं इसे खोला जाए। और नरेंद्र मोदी ने ये उनका पोजीशन ये है कि अगर वो खोलते हैं तो हिंदुस्तान का जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, हिंदुस्तान का जो फिशरमैन है, जो उसका फार्मर है, उसको नुकसान पहुंचेगा। और नरेंद्र मोदी तो ने अब एक तरह से जहाद शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने फार्मर का, अपने फिशरमैन का, अपने छोटे बिजनेसमैन का नुकसान जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ज़ाती तौर पर इसकी प्राइस बर्दाश्त करूंगा, मुझे नुकसान होगा। लग ही रहा है कि उनको नुकसान नहीं हो रहा। ये स्टैंड लेने से नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत तेजी से हिंदुस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है। बिकॉज हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों की खातिर, छोटे बिजनेसमैन, फार्मर की खातिर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। तहत के कोई ऐसा इकोनॉमिक उनको लॉस हो जिसकी इम्प्लीकेशन नरेंद्र मोदी पे हो, अभी उन्हें कोई इस सूरत हाल से नुकसान पहुंचते हुए नजर जो है वो नहीं आ रहा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही तेजी से गुज़िश्ता 2 हफ्ते में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं। अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट 1971 के बाद जब निक्सन प्रेसिडेंट थे, निक्सन और किसिंजर ने पाकिस्तान की 1971 में मदद करना चाहिए थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, कंट्रोल सा मीडिया होता था। लेकिन हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में प्रेसिडेंट निक्सन जो है वो इंतहाई गैर मकबूल थे। उसके बाद जितनी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में गैर मकबूल हुए। हिंदुस्तान के अंदर से बाज लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों से मेरा जो एक वीडियो का क्लिप है, जो मैंने प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर के साथ मैंने रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड, वो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर वायरल हुआ है। वो वायरल सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हिंदुस्तान में किस किस्म की फीलिंग पाई जाती है। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ से चीन और हिंदुस्तान, खास करके चीन, एक ग्रैंड स्टैंडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। 2-3 दिन पहले चीन के एम्बेसडर ने जो हिंदुस्तान में है, उन्होंने कहा था कि चीन हिंदुस्तान का साथ देगा, चीन हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा, हिंदुस्तान के ऊपर जो ड्यूटीज लगाई गई है वो बहुत ज़्यादा अनफेयर है।
अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन के अंदर बहुत ज़्यादा एक बड़े सेरेमोनियल तरीके से, बहुत बड़े तरीके से एक ऑप्टिक्स शेप होंगे, जहां पर पहली दफ़ा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इकट्ठे जो हैं अब वो चीन में पहुंचेंगे। वो कि मुलाकातें इनकी होती रही हैं। आखिरी मुलाकात एक बरस पहले रूसी के शहर काजान के अंदर हुई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है ये इकट्ठे पहुंचेंगे। 7 बरस के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुंच रहे हैं और प्रेसिडेंट शी जो हैं इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि उनका वेलकम करेंगे। अब अच्छा, अगर एक तरफ ये है और मतलब ये जाहिर है कि एक ऐसे मौके पे ये सारी बौनहुमी हो रही है जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदी और है। कह लें कि रशिया काफ़ी साथ दे रहा है इंडिया का ऑयल की अगर परचेज की बात की जाए तो फिर इसके बरक्स अगर देखा जाए तो मोदी का पहला इनिशिएटिव यही है कि मेड इन इंडिया पे फोकस करना ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि कोई हमारी तरफ और आंख उठाकर ना देखे। और हमें तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इतने एक्सपोर्ट्स करते भी नहीं हैं। देखिए, इंडिया का ये जो मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन 2014 से उससे शुरू किया हुआ है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल मिड लेवल पे आ गया, यानी कि मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, ग्रोथ स्टेज में है और इंडिया की आवाम उसको सपोर्ट भी कर रही है। अब आप जो टैरिफ्स की बात करें उसमें इंडिया की आवाम की भी इनपुट है और उसको सपोर्ट करिए कि जी हमने अमेरिका के सामने खड़े होना है, या क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमने क्योंकि लोन्स में इस तरह से फंसे हुए कि हम अपनी इंडिपेंडेंट राय नहीं ले सकते जिस तरह इंडिया दे रहा है, क्योंकि इंडिया का आपको पता है कुछ मेरा 600-700 बिलियन का तो उनका सिर्फ वही है वो जो रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं, तो उनके लिए वो आसानी है कि अपना डिसीजन खुद लें। और इंडिया की सबसे अच्छी आवाम में ये बात है कि वो अपना फ़ायदा पहले देख रही है इंस्टेड ऑफ दूसरों का। अब जबकि पाकिस्तान में क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है तो हमें दूसरों के बेनिफिट्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है ओवर टाइम। हम तो शुरू से एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं ठीक है यार ये चीज़ है, हम लाखों करोड़ों रुपए बाहर इन्वेस्ट कर लेते हैं कि वहाँ से उठा कर चीज़ मुल्क में ले आओ, लेकिन यहाँ पर अगर लाखों करोड़ों रुपए लगाने की बात हो या इन्वेस्टर्स की बात करें तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टर्स आना क्यों नहीं प्रेफर करें? अब तो आना चाहिए उनको। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए सेफ एनवायरनमेंट और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह अभी रिसेंटली इंडिया ने जो पाकिस्तान के जो एडवेंचर किया था वो उससे इन्वेस्टर्स की तरफ एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, बट स्टिल पाकिस्तान ने उसको कवर अप किया और कवरेज, और अब जो है एक किस्म की जो आपके जो ऑफिशियल्स जा रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, मगर वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर आपने कम्पीट करना है उनके साथ तो इसको फ्लो इसको कहते हैं FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, इसको बढ़ाना पड़ेगा और एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। इंडिया को कम्पीट करने के लिए हमें कितने साल चाहिए? ये तो आपको भी अंदाज़ा है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें इसको कवर करते करते, बट अगर इसमें यह कि अगर पब्लिक और सब इसको मिल के ये यूनानिमसली एफर्ट की जाए तो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मगर क्योंकि हर बंदे का अपने अपने गोल्स होते हैं, इनमें यूनानिमस गोल को कोई देखता ही नहीं है, तो जब यूनानिमस गोल को कोई नहीं देखेगा तो वो अल्टीमेटली हर कोई अपना बेनिफिट ही देख रहा होगा और एट द एंड मुल्क का नुकसान होगा उसमें। मुल्क का नुकसान तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि होता है, क्योंकि हमारे जो यूथ है वो कहते हैं मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जबकि इंडिया की बात करें वहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर भी काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने मुल्क में भी रुकना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको पता है। अभी भी आप देख लें जो टेस्ला लॉन्च किया गया उसमें भी शर्त क्या थी? शर्त सिंपल सी ये थी कि आप हमारे मुल्क में आए, हमारे मुल्क में आकर हमारा लेबर इस्तेमाल करें, हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, तो आपकी जो टेस्ला है इतनी बार रिजेक्ट हो चुकी है। फाइनली कह लें कि नरेंद्र मोदी ने एग्री किया उनके साथ, और आईफोन के साथ भी यही सीन था। देखिए, वो इंडिया का जो आप अगर जो इनका इन्वेस्टमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, जो इसको कहते हैं ये जो प्राइवेटाइजेशन सिस्टम्स और ये एक और इसका सिस्टम बहुत अच्छा है। वो आपको एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है जो इंडियन मैन्युफैक्चरर उनको प्रोटेक्ट भी करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और फॉरेन जो होती है इन्वेडिंग से, और जो है जो फॉरेन कंपनी उनको लिमिट भी करती है